नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नजीर बन गया है। बीजेपी की जीत को हार में तब्दील करके कांग्रेस को जीत दिला दी है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी परिणाम बदल दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर भाजपा की मनमानी, तानाशाही और अपनी हार को जीत में बदलना जो इनकी ये तकनीकी है, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम हथौड़ा चल गया है। जहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जो कि चुनाव हारा था, लेकिन बेईमानी और धांधली करके बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया और कांग्रेस को जिता दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी परिणाम को ही पलट दिया है। आज भाजपा की पोल खुल गई है सुप्रीम कोर्ट में। भाजपा किस तरीके से बेईमानी करके चुनाव जीतती है, आज सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो गया है, भरी अदालत में साबित हो गया है कि भाजपा अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए किस हद तक बेईमानी पर गिरती है, किस हद तक बेईमानी करती है। दोस्तों, ये खबर हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए कि भाजपा कैसे अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लोकतंत्र का चीरहरण करती है, लोकतंत्र की हत्या करती है, संविधान को रौंदती है, चुनाव के नियमों को तार तार करती है। यानी कि अपने एक प्रत्याशी को जिताने के लिए भाजपा कितनी घटिया राजनीति कर रही है, आज इस वीडियो को देखकर आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे। जरा देखिए, जनसत्ता अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, हम आपको इस तरह लोकतंत्र को हाईजैक करने नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के प्रत्याशी से कहा, यानी भाजपा से कहा, बीजेपी से कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम आपको इस तरह लोकतंत्र को हाईजैक नहीं करने दे सकते। यानी कि आप लोकतंत्र को हाईजैक करना चाहते हैं, आपने वैसे भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसे हाईजैक कर चुके हैं। ईडी सीबीआई आपके कंट्रोल में है, चुनाव आयोग आपका नौकर बना है। यानी कि आपने वैसे भी देश की बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं को अपने अधीन कर लिया है, लेकिन अब क्या लोकतंत्र को हाईजैक करना चाहते हो? हम तुम्हें लोकतंत्र हाईजैक करना नहीं देना चाहते। यहां पर देखिए लिखा भी है, हम आपको इस तरह लोकतंत्र को हाईजैक नहीं करने दे सकते। कांग्रेस विधायक राजे गौड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। तो बात है दोस्तों कि कांग्रेस के विधायक राजे गौड़ा को जीत दिलाई सुप्रीम कोर्ट ने, चुनावी परिणाम पलट दिया और बीजेपी का प्रत्याशी जो विधायक बना बैठा था उसे सुप्रीम कोर्ट ने आउट कर दिया, यानी बाहर कर दिया। देखिए खबर में लिखा है, जस्टिस संजय कुमार और के विनोद चंद्रन की पीठ ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कुछ कड़ी टिप्पणियां भी की। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम आपको इस तरह लोकतंत्र का अपहरण नहीं करने दे सकते। देखिए लिखा भी है खबर में, पूरी खबर आप सभी लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इस खबर में आप सभी लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से मनमानी की जा रही है, किस तरीके से यहां पर लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। देखिए लिखा भी है, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संजय कुमार और के विनोद चंद्रन की पीठ ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम आपको इस तरह लोकतंत्र का अपहरण नहीं करने दे सकते। असल में राजे गौड़ा श्रृंगेरी के विधायक के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखेंगे। पूरा मामला क्या था, जरा यहां पर देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरा मामला क्या है उसे देखिए, लिखा भी है। अब पूरे मामले की बात करें तो ये 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से संबंधित है। कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा को श्रृंगेरी निर्वाचन क्षेत्र से 201 वोटों के मामूली अंतर से विजेता घोषित किया गया था। इसके बाद बीजेपी के डीएन जीवराज ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर करके परिणाम को चुनौती दी। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, साल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी थे राजे गौड़ा और बीजेपी के थे डीएन जीवराज। तो बात है दोस्तों कि राजे गौड़ा श्रृंगेरी निर्वाचन क्षेत्र से 201 वोटों, यानी मामूली अंतर से वो जीत जाते, 201 वोटों से, जिसको लेकर बीजेपी में हलचल पैदा हो गई। बीजेपी को ऐसा लगा कि 201 वोट की बात है तो भाई चुनाव आयोग अपना आदमी है, वो 201 वोट को काट भी सकता है, ठीक है। और वही हुआ, 201 वोट को चुनौती दे दी गई कर्नाटक हाई कोर्ट में, और यह मांग की गई कि चुनावी परिणाम से भाजपा खुश नहीं है, चुनावी परिणाम तो हमारे पक्ष में आना चाहिए।
अरे हमारा प्रत्याशी जीतना चाहिए, कांग्रेस का प्रत्याशी कैसे जीत गया। अब देखिए, समझिए खेल। 6 अप्रैल को हाई कोर्ट ने डाक मतपत्रों की दोबारा गिनती का आदेश दिया। इसमें खारिज किए गए 279 डाक मतपत्रों का फिर से सत्यापन भी शामिल है। 3 मई 2026 को रिटर्निंग ऑफिसर ने औपचारिक रूप से नतीजे घोषित किए। इसमें राजेगौड़ा के वोटों में कथित तौर पर 255 की कमी आई और जीवराज को विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। देखिए, चुनाव आयोग ने क्या किया, जीवराज को विजयी घोषित कर दिया। जो परिणाम पहली बार आया था उसमें राजेगौड़ा विधायक बने थे, राजेगौड़ा 201 वोटों से जीते थे। लेकिन जब चुनाव आयोग ने दोबारा मतगणना की, यानी जब मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट का आदेश आया और दोबारा मतपत्रों की जांच की गई, तो बीजेपी के प्रत्याशी को 255 वोटों से लगभग उसे विजयी घोषित कर दिया गया, यानी कि बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया। अब देखिए, राजेगौड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को चुनौती दी। अब हाई कोर्ट में मामला गया, उसके बाद मामला कहां, सुप्रीम कोर्ट में। राजेगौड़ा यानी कांग्रेस के प्रत्याशी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तो देखिए, लिखा भी है, राजेगौड़ा ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में तर्क दिया गया कि हाई कोर्ट ने केवल 279 खारिज पोस्टल बैलेट की जांच का आदेश दिया था, लेकिन अधिकारियों ने 562 वैध पोस्टल बैलेट भी दोबारा जांच लिए, जिनमें से कई वोट उनके पक्ष में थे। उन्होंने यह भी कहा कि रिकाउंटिंग प्रक्रिया कानून के दायरे से बाहर जाकर की गई। अब देखिए, यहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया, कोलकाता हाई कोर्ट ने केवल 279 खारिज पोस्टल बैलेट की जांच का आदेश दिया था। लेकिन चुनाव आयोग, जो कि भाजपा का दलाल है, और उसने दलाली की, 279 नहीं बल्कि उसने 562 वैध पोस्टल बैलेट की भी दोबारा जांच कर ली, जिसकी वजह से बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। यानी कि कानून के दायरे से बाहर जाकर के चुनाव आयोग ने काम किया। इसीलिए तो भाजपा का दलाल कहा जाता है चुनाव आयोग को, इसीलिए भाजपा की कठपुतली कहा जाता है, क्योंकि वो भाजपा प्रत्याशियों की हार को अपनी हार समझता है, इसीलिए वो जीतने की कोशिश करता है। और चुनाव आयोग ने बिल्कुल वही किया। लेकिन जब ये मामला गया कहां, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, देखिए लिखा है, दलीलों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि राजेगौड़ा फिलहाल विधायक बने रहेंगे और उन्हें विधायक के रूप में बहाल करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। डीएन जीवराज पर पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ का एक आपराधिक मामला भी दर्ज है। तो इससे पहले भी एक मामला दर्ज है छेड़छाड़ का, चुनावी परिणाम में गड़बड़ी करने का, यानी बीजेपी के प्रत्याशी पर। इसीलिए क्या हुआ कि तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है कि विधायक तो राजेगौड़ा ही रहेंगे। चुनावी परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जज्बात बदल दिया। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को श्रृंगेरी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस नेता टीडी राजेगौड़ा को विधायक पद से हटाए जाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। उन्हें अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया कि वे फिलहाल इस सीट के विधायक बने रहेंगे। जबकि हाल ही में हुई मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार डीएन जीवराज को विजेता घोषित किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको लोकतंत्र हासिल करने नहीं देंगे, हम आपकी मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपको विधायक नहीं बनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के प्रत्याशी राजेगौड़ा को विधायक बना दिया और बीजेपी के डीएन जीवराज को हटा दिया, कहा आउट, क्योंकि तुमने बेईमानी की है, छेड़छाड़ की है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।